सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीस मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में। फीस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी स्कूल के लिए। लास्ट मॉड्यूल्स में हम लोग बात कर चुके हैं मास्टर्स में, जहाँ पे हमने पूरे फी स्ट्रक्चर सेट किया। उसके बाद हमने एडमिशन मॉड्यूल की बात की, जिसमें हमने पूरा एडमिशन्स के बारे में चर्चा की, और एडमिशन जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं वो सारे हमने उसमें अपलोड किए। अब हम लोग बात करते हैं फीस मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो भी कंपनी की तरफ से आपको लिंक दिया हुआ है, आपके स्कूल का जो भी लिंक है, आपको उसको ऑन ऑन करना है, उसको चलाना है और अपनी लॉगिन आईडी, दी गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। डमी के लिए मैंने एक स्कूल की लॉगिन आईडी को लॉगिन किया। अभी इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 106 बच्चे हैं। मास्टर्स में इसके सेट कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इसकी फी प्लान पूरा सेटअप किया था, डमी फी प्लान सेटअप किया था, रूट्स सेटअप किए थे। ये चीजें हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। अब लोग इसके बाद हमने एडमिशन मॉड्यूल में बात की थी, जिसमें हमने बच्चे इंपोर्ट किए थे। वो मैनुअल फीड भी कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ मॉड्यूल जो है, दैट इज कॉल्ड फीस मैनेजमेंट। फीस कलेक्शन पे हम लोग जाते हैं, कलेक्ट फीस पे जाते हैं। कलेक्ट फीस एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप किसी भी स्टूडेंट की फीस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब फी जो आप कलेक्ट करते हैं, आप उसको क्लास वाइज भी सर्च कर सकते हैं, उस बच्चे को क्लास वाइज भी सर्च कर सकते हैं, ये सारे बच्चे आ गए। या फिर आप उस कलेक्ट फीस में डायरेक्ट एडमिशन नंबर भी डाल सकते हैं। मान के चलिए किसी का एडमिशन नंबर है 3612 मैंने क्लिक किया, सर्च किया 3612 पे अर्नव नाम से बच्चा है और इसकी फीस मुझे कलेक्ट करनी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलेक्ट फीस का। इसके बराबर में एक येलो कलर का एक आइकन और आता है जिसका नाम है फीस डिस्काउंट। यदि मुझे इस बच्चे पे कोई डिस्काउंट देनी है, एक बार देनी है, किसी एक पर्टिकुलर मंथ में देनी है, या फिर मल्टीपल मंथ्स में देनी है, तो मैं इस फीस डिस्काउंट का यूज कर सकता हूँ। अभी के लिए क्या है कि जैसे आपको फी कलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन फी कलेक्ट ऑप्शन। जैसे ही आप फी कलेक्ट ऑप्शन करेंगे, जो भी आपके सिस्टम की करंट डेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। सीरियल इस सीक्वेंस फी स्लिप का सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, एडमिशन नंबर आ जाएगा, बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। राइट साइड में आपको सारे मंथ्स दिखाई देंगे, कौन कौन से मंथ की फीस आपको कलेक्ट करनी है। लेजर अमाउंट, यदि इस बच्चे पे कोई भी अमाउंट पिछला है, कोई भी अमाउंट है, पहले से कोई अमाउंट इस पे है, तो आप उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। और ये पूरा नीचे का जो पैनल आता है, इसमें पूरी फीस की इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस बच्चे के अप्रैल मंथ पे टिक लगा के इसको गो करूं, तो इसकी फीस नीचे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक बच्चा मैंने इसमें ऐड किया हुआ है राहुल शर्मा। नर्सरी क्लास में एक बच्चा मैंने डमी ऐड किया हुआ है राहुल शर्मा। इस पे मैंने क्लिक किया। इस पे क्या है कि ऑलरेडी लेजर अमाउंट मैंने 5,000 रुपए डाले हुए हैं, और जैसे ही मैं किसी भी मंथ पे टिक लगाऊंगा, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? जब आप इस चीज को क्लियर, यहां तक ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तो अब आपको करना क्या है बेसिकली, ये डमी के लिए एक बच्चा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और इस बच्चे को हम लोग यहाँ पे यदि मान के चलिए कि लेजर अमाउंट 5,000 है, लेजर अमाउंट 5,000 की जगह लेजर अमाउंट और कुछ है इसमें, तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद इस पेंसिल वाले एडिट पे क्लिक करना है, और इस 5,000 को फॉर एग्जाम्पल आपने किया 6,000। 6,000 करने के बाद आपने इसको किया सेव। सेव करने के बाद आप अगेन जाएंगे फी कलेक्ट मॉड्यूल में और इसको कलेक्ट करेंगे। सर्च किया, राहुल नाम से बच्चा आ जाएगा, कलेक्ट फीस करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा 6,000 रुपीज। इस तरीके से आप लेजर अमाउंट, किसी भी बच्चे पे यदि कोई लेजर अमाउंट है, तो आप उस लेजर अमाउंट को इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेजर अमाउंट चेंज करने का ये एक बहुत ही आसान तरीका था। अब हम लोग बात करते हैं फीस पे। अच्छा, फीस काटने से पहले हमें एक सेटिंग मैं आपको और बताता हूँ कि यदि इसकी रिसिप्ट नंबर आ रही है 101, यदि इसकी रिसिप्ट नंबर 101 नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो रिसिप्ट नंबर 1 से चले या कोई और सीक्वेंस से चले, तो उस सीक्वेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं, और वो सीक्वेंस चेंज होगी आपकी सेटिंग्स में जाके। आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है, जर्नल सेटिंग में जाना है,
और जनरल सेटिंग में आप जब आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे एक मैनुअल रिसिप्ट नंबर डिसेबल अनेबल का एक ऑप्शन है। यदि आपने इसको कर दिया है डिसेबल तो अब ये सीक्वेंस स्टार्ट करेगा 1 से। यदि आपने इसको अनेबल किया और यहाँ आप कोई भी सीक्वेंस यदि आप देंगे, आपने कहा सीक्वेंस चाहिए मुझे 1110 से, तो 1110 सीक्वेंस करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करते ही ये सीक्वेंस 1110 से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर यदि आप इसे चाहते हैं 0 नंबर 1 नंबर से स्टार्ट करना तो आप इसको डिसेबल कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम लोग करते हैं इसकी फीस। कलेक्ट फीस में मैं गया, कलेक्ट फीस में जाने के बाद मैंने सर्च स्टूडेंट किया, सर्च स्टूडेंट जाने के बाद मैंने कलेक्ट फीस किया। कलेक्ट फीस करने के बाद मैंने 1 महीने पे टिक लगाया, किसी भी मंथ पे टिक लगाया। 2 महीने की फीस है तो 2 पे लगाया, 1 महीने की फीस है तो 1 पे लगाया। अब यहाँ पे कई केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है कि जो भी गार्जियन है सबसे पहले वो पिछला अमाउंट क्लियर करेगा, लेजर अमाउंट बोलते हैं जिसे हम। तो आप उसे लेजर अमाउंट को क्लियर करने के लिए आप किसी भी मंथ पे टिक नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप 6,000 रुपए जो इसके बचे हुए हैं, सबसे पहले आपको ये कलेक्ट करना है। गार्जियन आता है, गार्जियन ने कहा सर मुझे 5,000 जमा करना है, तो आप किसी भी मंथ पे टिक नहीं लगाएंगे। आप केवल लेजर अमाउंट जो 6,000 रुपए था वहां लेजर अमाउंट में आप डालेंगे 5,000, 1,000 बैलेंस बचेगा और आप इसके सेव करते इसकी स्लिप कट जाएगी। दूसरा केस आपके पास आता है कि लेजर अमाउंट के साथ साथ वो 1 महीने की फीस जमा करता है। 6,000 रुपए थे आपके लेजर बैलेंस, अप्रैल पे टिक लगाया, गो किया, तो अब आपका 6,000 तो है लेजर बैलेंस और 1,500 रुपए फीस है। एडमिशन फीस 1,000 रुपए है, ट्यूशन फीस 500 रुपए है, नर्सरी क्लास के लिए 1,500 रुपए फीस बैठ गई, 6,000 रुपए इसका लेजर बैठ गया, टोटल बैठ गया 7,500 रुपए। अब इस 7,500 रुपए में से मान के चलिए वो कम ज्यादा पेमेंट करता है, उसने कहा मुझे तो पेमेंट ही कम करना है, तो उसने मान के चलो 6,000 पेमेंट किया, तो आप इस रिसिप्ट अमाउंट पे लिखेंगे सीधा 6,000, तो 1,500 रुपए बकाया हो गया। या उसने बोला मैं तो 6500 जमा कर रहा हूँ, तो 6500 आपने क्लिक किया तो 1,000 रुपए बैलेंस रह गए। तो बैलेंस करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो 1,000 रुपए बैलेंस रहेगा, 1,000 रुपए बैलेंस रहेगा, 6,500 रुपए की उसकी स्लिप कट जाएगी। जैसे मैं इसको सेव करूंगा स्लिप कट जाती है। मैंने इसको सेव किया, सेव करते ही यहाँ पे आपकी स्लिप आ गई, ये पूरी स्लिप आ गई। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, आपकी जो रिसिप्ट है रिसिप्ट का हेडर में आप चेंज कर सकते हैं, फुटर में आप चेंज कर सकते हैं। ये पूरी रिसिप्ट आपके सामने आ गई। रिसिप्ट नंबर 101 है, बच्चे का नाम, पापा का नाम, मदर का नाम, ये सब कुछ आ गया। इसके बाद एडमिशन फीस आ गई, ट्यूशन फीस आ गई, लास्ट जो बैलेंस था वो आ गया, टोटल 7,500 रुपए हो गए। 7,500 में से 6,500 रुपए उसने जमा किए, 1,000 रुपए बैलेंस रह गया। इन रिसिप्ट को आप 2 फॉर्म में भी निकाल सकते हो, 1 कॉपी भी निकाल सकते हैं, आपने सेकंड पे क्लिक किया तो 2 कॉपियां निकल जाएंगी। जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे ये प्रिंट फॉर्म में चले जाएंगी चीजें, ठीक है। रिसिप्ट का फुटर भी आप चेंज कर सकते हो, दिस रिसिप्ट कंप्यूटर जनरेटेड है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। ये भी आपको जर्नल सेटिंग्स के अंदर हेडर एंड फुटर सेटिंग में मिल जाता है। इसको आप बैक करेंगे तो बैक करने के बाद ये रिसिप्ट कट गई। कटने के बाद आप इसको इसकी स्टेटस चेक करेंगे कलेक्ट फीस में। जो कलेक्ट फीस लिस्ट है, उस कलेक्ट फीस लिस्ट में जितने भी स्लिप आपने काटी हैं वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा दोबारा रिप्रिंट करने का। यदि आपको यही रिसिप्ट दोबारा रिप्रिंट करनी है तो एक ऑप्शन आपके पास है दोबारा से है। इसके बराबर में एडिट का ऑप्शन है, यदि रिसिप्ट को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और यदि इस स्लिप को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इसको रिसिप्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो था ये था फी कलेक्ट करने का। तो इस तरीके से आपको फी कलेक्ट करनी है। रिसिप्ट बुक में आपको रिसिप्ट बुक नॉर्मल कलेक्शन का रिकॉर्ड दिखाता है कि आज की डेट में कितना कलेक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट बुक। ये टोटल अमाउंट दिखाएगा कितना आया, केवल कितना आया उसकी बात करेगा ये। और कितना पेंडिंग है यदि वो देखना है तो उसके लिए आपको कलेक्ट फीस में जाना पड़ेगा। इसी के नीचे एक ऑप्शन बनता है फीस रजिस्टर का। फीस रजिस्टर में भी पूरा रजिस्टर क्लास वाइज पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाता है देखने के लिए। और टोटल अमाउंट कितना था, फीस कितनी थी 1,500, लेजर बैलेंस 6,000, टोटल 7,500। 7,500 में से कितना पेमेंट किया, रिसीव अमाउंट कितना था 6,500 और बचा कितना 1,000। ये चीजें आ जाती हैं आपका रजिस्टर के फॉर्म में। इसके बाद आता है फीस कार्ड। फी कार्ड बेसिकली होता क्या है कि फीस कार्ड होता है किसी पर्टिकुलर बच्चे का, किसी बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आपको चेक करना है। इस बच्चे ने कितनी फीस दी, इस बच्चे ने कितनी फीस दी है, कितना इसका फी स्ट्रक्चर था, क्या इसने दिया है, क्या इस पे पेंडिंग है, पूरा लेखा जोखा यहाँ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बच्चा था राहुल, RAHUL, जैसे मैंने राहुल प्रेस किया राहुल यहाँ पे आ गया। और राहुल के केस में अभी स्लिप नंबर 1 कटी है, इस डेट में कटी है,
इतने अमाउंट के साथ कटी। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा राहुल के फीस कार्ड में। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका डिफॉल्टर लिस्ट। डिफॉल्टर लिस्ट में क्या होता है कि आप क्लास वाइज किस क्लास में कितने बच्चे हैं, किस पे कितना पेंडिंग अमाउंट है, किस पे कितना बकाया है, किस महीने का बकाया है, कैटेगरी वाइज कितना बकाया है, रूट वाइज कितना बकाया है, पूरा का पूरा लेखा जोखा आप निकाल सकते हैं डिफॉल्टर में। इसके बाद है डिलीट रिसिप्ट। डिलीट फी लिस्ट जो एक ऑप्शन है वो इसलिए है कि गलती से आपने कोई रिसिप्ट को डिलीट कर दिया तो वो सारी की सारी डिलीटेड रिसिप्ट आपको डिलीट फीस लिस्ट में मिल जाएंगी। जितनी भी स्लिप्स आपने डिलीट की हैं उसका सारा रिकॉर्ड आपको मिलेगा डिलीट फी लिस्ट के अंदर। इसके बाद आता है सर्च फीस। सर्च फी स्लिप। सर्च फी स्लिप क्या करता है कि यदि आपको किसी स्लिप वाइज किसी को ढूंढना है कि किस स्लिप नंबर पे कौन किसकी स्लिप कटी थी, तो वो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा सर्च फी स्लिप में। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर आप लोगों को देखने में भी उसे दिक्कत होती है। तो मोटा मोटा जो फीस काटने का जो प्रोसेस है, फी कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। यदि किसी भी व्यूअर को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि आपको उस टॉपिक को दोबारा आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी भी ऑपरेटर भाई को या स्कूल भाई को शेयर कीजिए। धन्यवाद।